नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जल्द ही रिजल्ट जारी होगा। परिणाम जल्द ही जारी होने की साथियों अभ्यर्थी की मांग है कि परिणाम को जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। साथियों, इस परिणाम का जल्द जारी होने से थर्ड ग्रेड रीट भर्ती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथियों, इसके साथ ही उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो अंकों में निचले पायदान पर है या जो 2 गुने की कट ऑफ में आएंगे साथियों, तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि साथियों, अगर ऐसा हुआ कि सबसे पहले व्याख्याता, फिर सेकंड ग्रेड और उसके बाद में अगर थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग होती है तो अभ्यर्थियों के जो पद है वो खाली नहीं रहेंगे और अधिकतम रीट अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। साथियों, अब उससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के उन पदों पर एक नज़र डाल लेते हैं साथियों, जिनके माध्यम से रीट भर्ती परीक्षा जो प्रभावित होगी और उसकी कट ऑफ में अंतर आएगा। तो साथियों, इसके अंतर्गत कम से कम लगभग 10,000 के आसपास 9,000 कुछ पद सेकंड ग्रेड के हैं और कुछ पद जैसे कि लगभग 5,000 से ऊपर के पद, अब 6,000 पद फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के हैं। तो साथियों, वो पद कौन कौन से हैं एक बार उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, ये है व्याख्याता पद। व्याख्याता के अंतर्गत हम बात करें साथियों तो सबसे ज़्यादा हिंदी के अंतर्गत 1462 पोस्टें हैं साथियों, और इतिहास की 807 पोस्टें हैं, और वाणिज्य की, कॉमर्स की 130 पोस्टें हैं, और राजनीति विज्ञान इसकी 1196 पोस्टें हैं साथियों, और अंग्रेजी की 272 पोस्टें हैं, संस्कृत की 194 है साथियों, 194, बायोलॉजी की 162, रसायन विज्ञान की 122 और होम साइंस की 22। इस प्रकार हम बात करें तो मैथ्स के अंतर्गत व्याख्याता में 65 पद है, फिजिक्स में 82 पद है, और फिर इसके बाद बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस की, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत 280 पद है, भूगोल के 793 यानी कि लगभग 800 पद है, अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के ओनली 62 पद है साथियों, और समाजशास्त्र के 13 और लोक प्रशासन यानी पब्लिक एड के 9 पद है। और हम बात करें उर्दू 40, चित्रकला 140, संगीत 12, पंजाबी 15 और पीटीआई ये फर्स्ट ग्रेड 112। तो ये तो था साथियों फर्स्ट ग्रेड का ब्यौरा कि लगभग 6,000 के आसपास यानी कि पोस्टें हैं जिनके अंतर्गत भर्ती होनी है। और अगर इसकी ज्वाइनिंग फर्स्ट ग्रेड की पहले हो जाती है तो इसके अंतर्गत जो रीट अभ्यर्थी है उनको मौका मिलेगा, कम अंक वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलेगा साथियों। फिर हम चर्चा करते हैं साथियों फर्स्ट ग्रेड के कौन कौन से पद है। फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड साथियों, फर्स्ट ग्रेड की हमने चर्चा कर ली थी। अब सेकंड ग्रेड के अंदर हम चर्चा करते हैं तो अंग्रेजी के 1668 पोस्टें हैं साथियों। अब देखिए 1668 पोस्टें हैं, इसमें से लगभग 1,000 वही कैंडिडेट है जो सेकंड ग्रेड में शामिल हो रहे हैं, और अगर 1,000 कम होते हैं तो आप ये सोचिए कि 1,000 सीटें बढ़ जाती है रीट के अंतर्गत। ऐसे ही मैथ्स के अंतर्गत 1613 है तो इसके अंदर भी सीटें बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं हम संस्कृत की, तो संस्कृत के अंतर्गत 1800 पोस्टें हैं साथियों, जबकि संस्कृत की फर्स्ट ग्रेड में बहुत कम पोस्टें थी। फिर हम बात करते हैं विज्ञान की, साइंस की, जिसके अंतर्गत 1565 पोस्टें हैं, और हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंतर्गत 1298 पोस्टें हैं साथियों, और इसके साथ ही जो एसएस है उसकी 1640 पोस्टें हैं। तो साथियों हम बात करें तो कुल मिलाकर इसके अंतर्गत फिर हम बात करते हैं पंजाबी, उर्दू, और टोटल पोस्टें हैं 9,700। अब देखिए 9,760 पोस्टें हैं, तो इसका सीधा जो लाभ है वो रीट भर्ती को मिलेगा साथियों। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि साथियों इसके अंतर्गत पहले फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी हो, पहले फर्स्ट ग्रेड का होगा यानी पहले फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग हो, फिर सेकंड ग्रेड में हो, और अंत में थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग हो साथियों, सेकंड, और फिर इसके बाद में अंत में थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग हो। अगर ऐसा होता है तो जो फर्स्ट ग्रेड में पद भरे जाएंगे वो रीट से बाहर निकल जाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड के फिर वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसे करके जो 2 गुने
कैंडिडेट के अंतर्गत आता है। जिसका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसको अधिकतम लाभ मिलेगा साथियों, और कम अंक वाले अभ्यर्थी को ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो साथियों ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों की मांग रही है कि आप जल्दी से जल्दी इसका परिणाम जारी करें और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। साथियों अभ्यर्थी की मांग है, अगर ऐसा हुआ तो पद खाली नहीं रहेंगे, यानी कि पहले व्याख्याता फिर सेकंड ग्रेड और अंत में थर्ड ग्रेड को ज्वाइनिंग मिले तो साथियों ये सीधा सीधा फ़ायदा रीट अभ्यर्थियों को होगा। तो साथियों आप इसके लिए आप ट्विटर पे और फेसबुक पे और कई व्हाट्सएप के माध्यम से आप ग्रुप क्रिएट करें और सरकार के सामने मांग रखें कि हमें पहले फर्स्ट ग्रेड की और फिर सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग दिलाए, फिर इसके बाद में थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग दिलाए, ताकि साथियों अधिक से अधिक उन अभ्यर्थियों का भला हो जो कि अंकों में निचले पायदान पर है और कम है। यानी कि अगर किसी का वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले ज्वाइनिंग होती है तो जिन जिन का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो डबल की कट ऑफ में आ रहे साथियों, उनको लगभग सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पर लेकिन इसमें एक अड़चन आ रही है साथियों कि जो आरपीएससी है उसकी प्रोसेस थोड़ी धीरे है, और जबकि रीट की प्रोसेस बहुत ही तेज़ गति से चल रही है। साथियों रीट का परिणाम भी बहुत ही जल्द ही जारी होगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपत्तियां मांग ली गई है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग अप्रैल के अंत में परिणाम जारी होने की बात है साथियों। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ तक अप्रैल के अंत में परिणाम जारी हो जाएगा। तो साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथियों आप कमेंट्स करें, आपके अंकों को शेयर करें, ताकि हम आपको उचित राय दे सके और उचित सुझाव दे सके। आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये सरकार के पास बात पहुँचे कि आप पहले व्याख्याता फिर सेकंड ग्रेड और फिर थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग दें। साथियों कोशिश मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास ये बात पहुँचे। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।